जब आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके एक बोलने से लोग मोटिवेट भी होते हैं और आपके एक बोलने से आक्रोशित भी हो सकते हैं, और उस आक्रोशित होने में कब कितना नुकसान हो जाए इसकी गेज कोई नहीं कर सकता। लेकिन लंबी लड़ाई जो है, जो हमें संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, लेटरल एंट्री की लड़ाई है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को हटाने की लड़ाई है, बैकलॉग की लड़ाई है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई है, यह जो हमारे पे एट्रोसिटी हो रही है, मूंछ रखने पर, हमें घोड़ी चढ़ने पर, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार करने पर, अभी मैं तो चाहता हूं कि ऐसी मीटिंग अब हर संडे हमें मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो दुश्मन जो है, वो जो फूट डालना चाहता है, वो दरार जो डालना चाहता है, वो तकरार जो करना चाहता है, जो हम में तोड़फोड़ करना चाहता है, वो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो कोर्ट की लड़ाई कोर्ट तक सीमित रखिए ना, आप वहां लड़ लीजिए या वहां पे चले जाइए, लेकिन इस पर मैं समझता हूं कि हमें आपस में एक दूसरे से के बारे में बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें अभी बहुत लड़ाई सरकार से लड़नी है। ये सरकार आप देख लीजिए, अगर ये 240 पे रुक गई है, ये बिल ला रही थी, इन ब्रॉडकास्टिंग बिल, इन यूट्यूबरों के खिलाफ, वो रोकना पड़ गया इसको। ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का बिल ला रही थी, सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, इन्हें जेपीसी बनानी पड़गी। जितने और ये बिल ला रहे थे, अब इन्हें इस बिल में लाने में मुश्किल आने लगी है। तो इस लेटरल एंट्री का भी जो था, इन्होंने लागू करा था, लेटरल एंट्री को इन्होंने बैन करना पड़ा, नहीं तो ये तो धड़ाधड़ जॉइंट सेक्रेटरी लगाने लग रहे थे। पार्लियामेंट में इस वक्त इनकी हालत खराब है। आने वाले समय में जितने राज्यों में चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। तो आने वाले समय में इस आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू है, बशर्ते कि हम लोग इकट्ठे रहें और मजबूती से खड़े रहें। जो बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित मतलब जागरूक बनके हम संगठित होकर रहें, तो इस संगठन में ही ताकत है। बड़े लीडर तो वही थे, बहन जी तो मुख्यमंत्री रही है, उनसे बड़ी लीडर कौन है हमारा? तो उन्हें समाज के सभी वर्गों को कॉल करके इस पर विस्तार से एक वृहद चर्चा करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं की, तो हमने कोशिश की, पहल की कि जब ये इस तरीके से यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपस में एक तरीके से बिलो दी बेल्ट हो रहा था, छिचेलेदार हो रही थी। 10 तारीख को उनका प्रदर्शन था, 11 को चंद्रशेखर का था, फिर 20 को उनका था, तो 21 को उनका था। तो हमने एक पहल की, वीर सिंह भाऊ साहब ने हमें कहा कि यार ऐसे रोकना पड़ेगा, कुछ करते हैं। तो मैंने दिल्ली के काफी सारे जो प्रमुख लोग हैं, वो कनॉट प्लेस में एलआईसी बिल्डिंग में केपी चौधरी हैं, जो एलआईसी के SC/ST की यूनियन चलाते हैं, एक आत्माराम जोशी हैं, एक DC कपिल हैं, बहुत सारे भारती जी, बहुत सारे वकील थे, लगभग 100 जाटव समाज के दिल्ली के लोग थे, अलग अलग जगह से, VK जाटव थे, बहुत सारे लोग थे, और 100 ही हमने वाल्मीकि, धानक और खटीक, पासी, इस तरीके के रैगड़ समाज के लोगों को हमने वहां इकट्ठा किया। 200 लोग, हमने 3 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हमने कहा जो जिसके मन में बोलिए, कोई पक्ष में भी हो सकता है, कोई विपक्ष में भी हो सकता है, वर्गीकरण के, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में कुछ लोग खिलाफ थे, कुछ लोग समर्थन में थे, और ये मुकदमा दिल्ली वालों ने लड़ा नहीं, इससे पहले आंध्रा का चेन्नैया लड़ रहा था, उसके बाद देवेंद्र पाल लड़ रहा था, और उधर हरियाणा के DSC ग्रुप के लोग लड़ रहे थे। तो ये करते करते बड़ा मुकदमा एक तरीके से हो गया। अब इस जजमेंट के आने के बाद इसकी अवलोकन होता है, इसमें कुछ बातचीत करते हैं हम लोग, इसको पढ़ रहे होते, उसी से पहले ये शुरुआत होगी। हमने इसकी शुरुआत, जो आज आपने इसकी रखी है पहल, हमने इसकी शुरुआत लगभग 1 अगस्त को आया था। 5 अगस्त को हमने एक बड़ी मीटिंग की, 250-300 लोगों की, और सबने बड़े खुले दिल से इस पर बात की, पक्ष वालों ने भी, विपक्ष वालों ने भी, और एंड में हमने वहां तय किया, 19 तारीख की बात है, सॉरी 5 की नहीं, क्योंकि 20 तारीख को धरना था वाल्मीकि समाज का, और 21 तारीख को था चंद्रशेखर का भारत बंद का जो मामला था, तो भारत बंद की बात थी। तो हमने 19 तारीख को मीटिंग की। हमने कहा देखो भाई, ये कोर्ट का जजमेंट है, जो इसके समर्थन में है वो अपना सरकार पे जाए कि इसे लागू हो, जो इसके विपक्ष में है वो रिव्यू पिटीशन में जाए, 7 जजों की बेंच के खिलाफ 9 जजों की बेंच में जाए, तो कोर्ट से इसको रुकवाएं, जैसे पहले 20 साल रुका हुआ था। इसमें बीच में रोडों पर आकर धरना प्रदर्शन करना, एक दूसरे समाज में खटास कड़वाहट पैदा करना, बिलो दी बेल्ट खेलना, गंदी संदी बातें एक दूसरे के बारे में बोलना, इससे मन खराब होंगे। मतभेद तो होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो इसमें फिर हमने पहल की, और हमने सबने तय किया कि नाम 20 के कार्यक्रम में जाएंगे, जितने प्रमुख लोग हैं यहाँ, और हम सब सम्मानित लोग थे, सब संगठन चला रहे थे, यूनियन चलाते थे, एसोसिएशन चला रहे थे, RWA के लोग थे ना। आप इसका समर्थन करोगे किसका? सबने मिलकर तय किया, और बहुत बढ़िया फॉर्चुनेटली बात ये हुई कि जितने लोग उस प्रांगण में थे, 250-300 लोग, सबने किसी भी उसका समर्थन नहीं किया। और उस दिन के बाद से भानु प्रताप भी थे, वकील साहब जो टीवी पे आते हैं काफी, उन्होंने भी उस दिन कहा कि यार मुझसे भी कई चीजें गलती हुई है, मैं भी बहुत ज्यादा ओवर स्पीड में बोल गया। मैंने कहा भाई साहब, आज के बाद आप भी थोड़ा इसको ब्रेक लगाइए, कंट्रोल करिए, क्योंकि इसको बोलना जो है, वो इसकी भी सीमा तय करना बहुत आसान काम नहीं है। जब आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके एक बोलने से लोग मोटिवेट भी होते हैं, और आपके एक बोलने से आक्रोशित भी हो सकते हैं, और उस आक्रोशित होने में कब कितना नुकसान हो जाए इसकी गेज कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप जब इसको भड़काते हो किसी चीज को, एक आग जो है RSS ने लगा दी, तो हमारा सबका काम है कि
कि हम पानी की बाल्टी लेके उसे बुझाएं, कुछ लोग जो उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूं, जो लोग इसमें समर्थन में हैं या जो लोग इसका कुछ और भी बात कर रहे होंगे, इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो आरएसएस के ही लोग हैं, ज्यादातर लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ज्यादातर लोग बजरंग दल के हैं, कोई दुर्गा वाहिनी का, कोई कहीं का है। हमारे पास ये वर्गीकरण का एक मुद्दा जरूर है जिससे चलो थोड़ी बड़ी आपस में बात हो सकती है, लेकिन लंबी लड़ाई जो है, जो हमें संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, लेटरल एंट्री की लड़ाई है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को हटाने की लड़ाई है, बैकलॉग की लड़ाई है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई है, यह जो हमारे पे एट्रोसिटी हो रही है, मूंछ रखने पर, हमें घोड़ी चढ़ने पर, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार करने पर, अभी हाथरस का कांड कितना बड़ा हुआ, दिल्ली कैंट में एक छोटी सी बच्ची का क्या हुआ, अब अयोध्या के मंदिर में क्या हुआ, जिस मंदिरों में हमारी बहन बेटियां घूम रही है, उस मंदिर में एक यंग लड़की के साथ 9 दिन तक रेप हुआ, उसी राम मंदिर में जिसको अयोध्या का राम मंदिर बता रहे हैं। तो हम सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म है। और अब तक माफ करना, हम सब लोग इकट्ठे ही थे इस 1 अगस्त से पहले भी, तो भी इस वर्ग से, जो शासक वर्ग है या जो मनुवादी लोग हैं या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनसे लड़ने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा जब हम इकट्ठे थे तब भी। अगर आज हम अलग हो जाते हैं किसी विषय पे, तो इनका मकसद जो है वो संपूर्ण हो जाएगा और वो कामयाब हो जाएंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कोई अलग हो, मनमुटाव हो, और हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत पहले से ही हैं। हमने उसके बाद दूसरी मीटिंग अभी पिछले संडे ही अंबेडकर भवन में रखी, बड़ी मीटिंग थी, वहां भी 500 लोग थे, और उसमें वो भास्कर वगैरह, पहाड़गंज के लोग, सभी आपकी अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के लोग, रविदास मंदिर के वो अपना जो केसी रवि जो है, सारे लोग थे उसमें, तमाम समाज के लोग। और वहां भी हमने ये मीटिंग रख के ये तय किया कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर समाज में विजिलेंट रहो, अगर आपके अगल बगल कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी करता है, कोई भी व्यक्ति इस तरीके की मीटिंग करके भड़काने की बात करता है, उस पर तुरंत उसको रोको, तुरंत प्रभाव से उसको धमकाओ दबकाओ। इस तरीके की बातें नहीं करनी, समाज को जोड़ने की बातें करनी है, समाज को इकट्ठा रखने की बात करनी है, समाज को लड़ाने की बात नहीं करनी। तो 2 मीटिंग हमने प्रयासरत करी। आज वीर सिंह साहब ने बताया कि आज ऐसी मीटिंग, हमें तो और खुशी हुई कि चलो ये मीटिंग, और मैं तो चाहता हूं कि ऐसी मीटिंग अब हर संडे हमें मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो दुश्मन जो है, वो जो फूट डालना चाहता है, वो दरार जो डालना चाहता है, वो तकरार जो करना चाहता है, जो हम में तोड़फोड़ करना चाहता है, वो उसमें कामयाब हो जाएगा। और इसमें सब किसी और की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब लोग जो विजिलेंट लोग हैं, जो विसल ब्लोअर्स लोग हैं, हम ही लोगों को करनी पड़ेगी। आज यहां हुई है, बसंत गांव में हो गई है, आगे हौसखास गांव में करो, हिमायूपुर में करो, बेगमपुर में करो, कालूसराय में करो, लाडूसराय में करो, ठीक है ना, ऐसी आगे मस्जिद मोट में करो, गौतम नगर में करो, यूसुफसराय में करो, इधर हम आपको दसगरा में कराएंगे, टोडापुर में कराएंगे, तमाम हमारे जो गांव कॉलोनियां हैं, इनमें सब में मीटिंग करने की जरूरत है, खुले दिल से मीटिंग करने की जरूरत है। इसमें किसी को भी रोड पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी, मैं कहता हूं कि कोर्ट का मुद्दा मान लीजिए, तो कोर्ट की लड़ाई कोर्ट तक सीमित रखिए ना, आप वहां लड़ लीजिए या वहां पे चले जाइए, लेकिन इस पर मैं समझता हूं कि हमें आपस में एक दूसरे से के बारे में बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें अभी बहुत लड़ाई इस सरकार से लड़नी है। ये सरकार आप देख लीजिए, अगर ये 240 पे रुक गई है, ये बिल ला रही थी, इन ब्रॉडकास्टिंग बिल, इन यूट्यूबरों के खिलाफ, वो रोकना पड़ गया इसको। ये मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का बिल ला रही थी, सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, इन्हें जेपीसी बनानी पड़गी। जितने और ये बिल ला रहे थे, अब इन्हें इस बिल में लाने में मुश्किल आने लगी है। तो इस लेटरल एंट्री का भी जो था, इन्होंने लागू करा था, लेटरल एंट्री को इन्होंने बैन करना पड़ा, नहीं तो ये तो धड़ाधड़ ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाने लग रहे थे। पार्लियामेंट में इस वक्त इनकी हालत खराब है। आने वाले समय में जितने राज्यों में चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो। तो आने वाले समय में इस आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू है, बशर्ते कि हम लोग इकट्ठे रहें और मजबूती से खड़े रहें। जो बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित बनके, शिक्षित मतलब जागरूक बनके हम संगठित होकर रहें, तो इस संगठन में ही ताकत है। हम लोग आपके जो आपका आज प्रयास है, इस प्रयास पर हम ऑलरेडी आपके इस कदम की सराहना भी करते हैं और हम आपका इत्तेफाक भी रखते हैं, आपका समर्थन भी करते हैं, और हम इसके लिए ऑलरेडी पहले से कर रहे थे। आज आपने जो मीटिंग रखी, इससे हमें और बल मिला है और हमें ताकत मिली है और हमें शक्ति मिली है कि मुनीर का गांव इतना बड़ा गांव है हमारा, अगल बगल के पास के गांव में, अगर उसके विजिलेंट लोग आज बौद्ध विहार में हमें बुला के कह रहे हैं कि आप लोगों को भाई इसमें समर्थन करना है और सबको मिला के रखना है, तो हम आपको वायदा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग इस काम में और आज से 4 गुना स्फूर्ति से, 4 गुना तेजी से हम लोग इस पर काम करेंगे, और जल्दी आप देखिएगा इसका रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट आया भी है। बहुत जो लोग दंगा कराना चाहते थे, आरएसएस के लोग कराना चाहते थे, गाजियाबाद में आपको पता क्या हुआ? गाजियाबाद में एक लड़का हिंदू रक्षा दल का, उसका बाप जेल में है, गुजर है वो, और उसका छोटा सा 20 साल का लड़का आके वहां कह रहा, भैया तुम वाल्मीकि हो, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम तन मन धन और गन से भी हैं,
किस, और आप लड़ाई लड़ो। आज मैं आरएसएस के, हिंदू रक्षा दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से भी, कि आज जब अयोध्या में उस बच्ची, दलित बच्ची के साथ रेप हो गया है, आज वो तन मन धन गन कहां है? हाथरस में जो वो 4 लड़के छूट गए हैं, एक ही लड़का बंद है और वो भी छूट जाएगा, तब हिंदू रक्षा दल कहां है? जब दिल्ली कैंट की एक लड़की को रेप कर दिया, तब हिंदू रक्षा दल कहां है? तो आज ये सब विजिलेंट मुद्दे हैं जिस पर हम सब लोग जागरूक हैं और हम सब लोग बिल्कुल इस पर लगे हुए हैं तन्मयता से। हम आपको जरूर विश्वास दिला रहे हैं कि हम इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोताही नहीं बरतेंगे और हम बिल्कुल तैयार हैं इसमें कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर इसमें और भी मीटिंग करिए। और मैं तो कहता हूं हर जगह इसकी मीटिंग होनी चाहिए, खुले दिल से मीटिंग होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मीटिंग करेंगे, मन में अगर कुछ बात होगी तो खुल के मैं भी रख सकता हूं, आप भी रख सकते हैं, तो मन का जो अंदर से कुछ है वो भी खुल जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने हम सबको बुलाया और हमारा यहाँ पर हौसला अफजाई की, और आप जो जिस बात से, जिस मुद्दे से को रख रहे हैं, हम भी उसी मुद्दे को ही चाहते हैं और हम भी आपका समर्थन करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम मुनीर का गांव के तमाम सम्मानित लोगों का, बुद्धिजीवियों का, अम्बेडकराइट लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय भीम।